हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक ड्रीम। आईबीएसईआईओ का जब से नोटिफिकेशन आया है, स्टूडेंट्स के मन में एक हलचल सी मच गई है, क्योंकि इस बार जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो हिस्टोरिकल है। अभी तक इतनी वैकेंसीज इस पोस्ट के लिए, इस एग्जाम के लिए नहीं निकाली गई। टोटल जो वैकेंसी अगर 2015 से कंपेरिजन करूं तो उससे 5 गुना से भी ज्यादा है, 3717 वैकेंसी। इसके बारे में वो स्टूडेंट और जानना चाह रहे हैं। उन काफी सारे बच्चों को इसके बारे में नहीं पता, वो चाह रहे हैं कि हम भी इसमें फॉर्म फिलिंग करें। तो डिटेल्स वीडियो इस चैनल पर आ गई, मैं पिन कर दूंगा नीचे। लेकिन अब इस एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं, क्या प्रीवियस ईयर्स का कट ऑफ ट्रेंड है, उस पर बात करेंगे। और आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या कट ऑफ ट्रेंड आपको टारगेट करना चाहिए, क्या गोल बनाना चाहिए अपना, उस पर बात करेंगे। क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमें एक माइंड सेट होना चाहिए कि मुझे इस एग्जाम में कम से कम इतने नंबर लाने, उस हिसाब से तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो उस पर बात करेंगे। तो कट ऑफ की बात करेंगे, प्रीवियस ईयर्स तो देखेंगे ही, लेकिन कट ऑफ किस बेस पर बनती है। कट ऑफ का जो मेन रीजन है कि कट ऑफ इस बेस पर निकाली जाती है, कोई भी प्रीवियस ईयर्स के बेस पर फाइनल कट ऑफ नहीं दे सकता आपको। मैं भी बस प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ और जो वैकेंसीज निकली है उसके आधार पर आपको बताऊंगा कितना बन सकता है। एक अराउंड में एक्यूरेट कट ऑफ एग्जाम से पहले नहीं बताई जा सकती। तो कट ऑफ जो बनती है आपकी, वो बनती है नंबर ऑफ वैकेंसी पर, उससे ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने फॉर्म फिल किए गए हैं उसके आधार पर। तीसरा, एग्जाम का लेवल क्या रहा है, कितना डिफिकल्टी लेवल रहा है, क्या इजी लेवल रहा है, वो सब नॉर्मलाइजेशन वगैरह होके मालूम पड़ता है। फोर्थ, स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उन सारी चीजों को देखा जाता है। उसके बाद आपकी कट ऑफ आपकी निकाली जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे टियर 1 से जितनी वैकेंसी है यहाँ पर, उसे 10 गुना वैकेंसी, 10 गुना स्टूडेंट्स को टियर 2 के लिए ले जाया जाएगा। यानी लगभग 37,000 स्टूडेंट्स को, 37,000 38,000 स्टूडेंट्स को टियर 2 के लिए ले जाया जाएगा। उसके आधार पर हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम आयुष्मान सर मैथ ग्रुप पर डाल दूंगा। तो ये वैकेंसी आ चुकी है और कल से आपके फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। 19 तारीख से, सॉरी 19 जुलाई से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा 10 अगस्त तक। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। टोटल 3717 वैकेंसी है। इसके बारे में डिटेल में वीडियो डाल चुके हैं ऑलरेडी, आप लोग देख सकते हैं। एज लिमिट आपको पता है 18 साल से 27 साल आप भर सकते हैं, रिलैक्सेशन वगैरह। ये एग्जाम पैटर्न है, हर एक टॉपिक से 20 क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर, जनरल स्टडी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, इंग्लिश, 20-20 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन टियर 1 में, 100 मार्क्स के। 1 घंटा आपको मिलेगा। टियर 2 में डिस्क्रिप्टिव वगैरह होगा। तो ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं। 50 नंबर का वैकेंसी की बात करें, इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज्यादा आई है। प्रीवियस ईयर्स की वैकेंसी की बात करें, 995, 2021 में 2000 आई थी, उसके पहले 1430, उससे पहले 750। तो इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी काफी अच्छी देखने को मिली है। अच्छा सर, इसमें एक और चीज, इसमें एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं कि इतने तो लाने ही लाने हैं। वो क्या रहते हैं? टियर 1 में जनरल वालों को 35 मार्क्स, ओबीसी डब्ल्यूएस को 34, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी ईएसएम से 33, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ होती। तो इससे कम तो कट ऑफ जाने से रहा है ना, और इससे ज्यादा ही हमेशा कट ऑफ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ऐसे ही टियर 2 में बात करें तो 33%, यानी कि 17 नंबर लाने होते हैं 50 में से। ये मिनिमम क्वालिफाइंग है, ये कट ऑफ नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ की, क्या रही थी, जो कट ऑफ निकाली गई है उसके आधार पर। तो अगर मैं बात करूं 2015 में, ये जनरल की कट ऑफ 75 नंबर गई थी। जनरल की कट ऑफ से ही हम लोग कंपेरिजन कर लेते हैं, और 2017 में 65 गई थी। पहले तो इन दोनों में इतना बड़ा अंतर क्यों है? 75 से सीधे 65 कैसे आए? तो सबसे बड़ा रीजन इसका ये रहा कि यहाँ पर हायर कट ऑफ जाने का, 100 में से ये कट ऑफ है, ध्यान रखना। सबसे बड़ा रीजन कि यहाँ पर वैकेंसी कम थी, वैकेंसी कम थी। 750 के करीब यहाँ पर वैकेंसी थी, 75 कट ऑफ गई आपकी। जैसे ही, और यहाँ पर पेपर जो है 2017 के कंपेरिजन में इजी आया था। अगर मैं 2017 से कंपेरिजन करूं तो यहाँ पर पेपर इजी आया था, यानी कि 2017 में पेपर 2015 की कंपेरिजन में टफ आया था, और वैकेंसी भी ज्यादा थी। पेपर आपका क्या आया था? टफ था। ठीक है, इसलिए कट ऑफ यहाँ पर कम बना, हालांकि वैकेंसी ज्यादा थी। वैकेंसी की अगर मैं बात करूं 2017 में, तो इससे ऑलमोस्ट डबल वैकेंसी थी, 1430 कट ऑफ है ना। और आपका जो कट ऑफ है, वैकेंसी ज्यादा है, वैकेंसी ज्यादा, पेपर इससे टफ, दोनों चीजें हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर इसकी वजह से इसका कट ऑफ यहाँ पर डाउन हो गया। आप देखेंगे जब भी वैकेंसी बढ़ती है ना, एकदम डबल वैकेंसी, तो वैकेंसी बढ़ती है, कट ऑफ कम हो जाती है। कट ऑफ क्या होती है? कम हो जाती है। पेपर भी टफ, वैकेंसी भी बढ़ गई, तो कट ऑफ का कम होना तो यहाँ पर लाजमी था। तो डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पर 65 कट ऑफ हो गई। अब क्योंकि वैकेंसी और ज्यादा है, तो कट ऑफ तो और कम जाना चाहिए। लेकिन
डिपेंड करता है फॉर्म कितने फिलिंग किए गए हैं। लास्ट ईयर फॉर्म जो है 3 लाख से ज्यादा फिल किए गए थे, इस बार 3717 वैकेंसी और स्टूडेंट उतावले बैठे हुए हैं फॉर्म फिल करने के लिए, तो डिपेंड करेगा कि फॉर्म फिलिंग कितनी होगी उस पर। पेपर का लेवल तो अच्छा खासा आना ही है, इसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा, पेपर का लेवल अच्छा खासा आएगा। तो अगर प्रीवियस इसके अराउंड बात करूं, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है, तो वैकेंसी इस बार ज्यादा है तो कट ऑफ का कम जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा फॉर्म कितने फिल किए गए हैं उस चीज पर। फिर भी मैं एक अराउंड कट ऑफ आपको क्या टारगेट करना चाहिए उसके ऊपर बता देता हूं। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 65 टू 70 इतना तो कम से कम टारगेट लेके चलना है कि इतना हमारे मार्क्स आने चाहिए। आप जब भी सिलेबस खत्म करें, सिलेबस कर रहे हैं, वो माइंड में चीज होनी चाहिए। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट कराएंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, वो चीजें आपको मॉक टेस्ट में ये अचीव करना ही करना। पेपर अच्छा खासा लेवल रहता है पेपर का इसका, तो ये आपको अचीव करना ही करना है। ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 65 अचीव करना है, एससी एसटी के लिए 50 से 55 अचीव करना है, तब आप एग्जाम के लिए रेडी हो पाएंगे। टीयर 2 के लिए बात करें तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी 32 नंबर आप टारगेट करिएगा, 30 से 32 नंबर, ओबीसी 25 से 28, एससी एसटी आपके 20 से 22 नंबर। ये आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए कि इतने नंबर हमें कम से कम लाने हैं आपके एग्जाम को टारगेट करने के लिए। अच्छा, स्ट्रेटेजीज क्या रहनी चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। अब मॉक टेस्ट में आपका टारगेट रहना चाहिए 70 प्लस का। देखिए मैं 70 प्लस क्यों कह रहा हूँ, अभी तो आपने 65 से 70 बताया सर। तो जितना बड़ा आपने देखा, जब हम निशाना लगाते हैं ना, निशाना लगाने के लिए हमेशा ऊपर की तरफ रखते हैं ऐसे, जिससे क्या है वो नीचे फिक्स जाके लगेगा ग्रेविटी कारण। ऐसे ही हमारा अगर टारगेट 65 नंबर का है तो हमें एग्जाम में टारगेट बनाना है 70 प्लस का, 70 नंबर का, तब जाके 65 के 70 के बीच में आ पाएगा। फिक्स 65 कट ऑफ जानी है मान लीजिए, और 65 का ही आप टारगेट बना के तैयारी करोगे तो वो 65 से कम ही जाएगा। तो हमारा जो गोल है हमेशा थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए। तो आपको हमेशा टारगेट करके चलना 70 प्लस नंबर जनरल कैटेगरी को, 60 प्लस नंबर बाकी की रिजर्व कैटेगरी को। तो उससे होगा क्या, आप प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के ट्रेंड के आधार पर सारी चीजों पर इस बार जो कट ऑफ आने वाली है उसको पास कर जाएंगे, 70 से ज्यादा नहीं जाएगी। तो इतना टारगेट करेंगे तो आपका आराम से स्मूथली हो जाना है। करंट अफेयर, लास्ट 12 मंथ की करंट अफेयर आप पढ़ लेना, लास्ट 6 टू 12 मंथ की आपको आनी चाहिए। करंट अफेयर काफी अच्छा वेटेज रहता है, 20 पूरे क्वेश्चन करंट अफेयर से ही आ रहे हैं। जनरल स्टडीज के जनरल साइंस के अलावा ये 20 क्वेश्चन आपके आने हैं, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ना है। प्रैक्टिस मॉक में आपकी एक्यूरेसी देखी जाती है, कितने क्वेश्चन कर रहे हो डिपेंड नहीं करता, एक्यूरेसी कितनी है। जहां चीजें गलत हो रही हैं उनको देखो, उनको रिवाइज करो, अगले मॉक में वो गलती नहीं होनी चाहिए। ये चीज करते जाओगे ना डेली तो आपकी यहाँ पर एक्यूरेसी सुधर जाएगी, या एक्यूरेसी रहनी चाहिए। टीयर 2 में 35 का टारगेट करोगे तब आके कहीं से कहीं ना कहीं 30-32 का आपका टारगेट अचीव हो पाएगा। प्रैक्टिस करो ऐसे राइटिंग की, टॉपिक लाइक नेशनल सिक्योरिटी, सोशल इश्यू, इन सब पर, टेक्नोलॉजी, इन सब पर, एआई है ना, इन सब पर आप लोग ऐसे लिख सकते हो। तो ये आपको एम करना है कट ऑफ के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या प्रीवियस कट ऑफ रही थी, है ना, प्रीवियस कट ऑफ क्या रही थी, सारी चीजें आपको पता लग गई होंगी। अभी आपको क्या टारगेट करना है, और बस अपना ये है मेहनत करने में लग जाओ। वैकेंसी काफी अच्छी सारी आप प्रीवियस ईयर से देख सकते हैं, ये मौका दोबारा मिले ना मिले, है ना, खुफिया एजेंसी में भर्ती होने का, है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो में। तो मेहनत करते रहिए। इस चैनल पर मंडे से रेगुलर क्लास शुरू हो रही है आपकी मैथ और रीजनिंग की और अदर सब्जेक्ट की भी, इस एग्जाम को टारगेट करते हुए। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, फ्री कोर्स मिलेगा आपको पूरा, है ना। मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, उसको जाके डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और प्रैक्टिस मिल जाएंगे। बाकी ये मेरा टेलीग्राम, जहां पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, कोई और डाउट है तो उसे भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक कोई भी डाउट है वो कमेंट में बताइए, उसके ऊपर मैं आपको डिटेल में वीडियो ले आऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।